सो हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं जो एलआईसी ने अपना रिक्रूटमेंट अनाउंस किया है 2025 के लिए, जो कि है स्पेशलिस्ट ए कैडर एंड जो असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए है। तो स्पेशली हम लोग देखने वाले ए इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियर्स के लिए कितनी वैकेंसीज़ है और कैसा एग्ज़ाम प्रोसीजर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन एलआईसी ने जारी किया है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 81, उसमें एई सिविल के लिए 50 वैकेंसीज़ है और एई इलेक्ट्रिकल के लिए 31 वैकेंसीज़ है। और यहाँ पे जो भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे और स्पेशलिस्ट कैडर के वैकेंसीज़ भी दी गई है, जो कि सीए, सीएस, एक्चुरियल, लीगल, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट के लिए है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उससे पहले देख लेते हैं कि शेड्यूल ऑफ इवेंट्स क्या होगा। तो ऑलरेडी इसका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है 16 अगस्त से, और लास्ट डेट होने वाला है 8 सितंबर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। दोज हु वांट टू अप्लाई कैन अप्लाई बिफोर दिस डेट। और जो एग्ज़ाम, प्रीलिम एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है 3 अक्टूबर और मेंस का 8 नवंबर। सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें दिया गया है एई सिविल के लिए मिनिमम एज 21, मैक्सिमम 30 इयर्स। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस क्राइटेरिया भी दिया गया है, 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस। सेम फॉर इलेक्ट्रिकल के लिए भी 21 इयर्स और 30 इयर्स मैक्सिमम है, और 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ऑल रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दिस वाज अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दी गई है वेरियस कैटेगरीज़ के लिए, वो हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होने वाला है स्पेशलिस्ट के लिए और एई के लिए, वहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस विल बी 35, मैक्सिमम मार्क्स विल बी 35, डुअल लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, और 20 मिनट्स के लिए ये सेक्शन रहेगा। सिमिलरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसके मार्क्स कट ऑफ के लिए विल नॉट बी काउंटेड। तो यहाँ पे सेपरेट कट ऑफ होगा सेपरेट सेक्शन के लिए, और ओवरऑल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय एलआईसी। यहाँ पे दिया गया है 60 मिनट्स का टोटल, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स वुड बी 70, और ड्यूरेशन वुड बी 60 मिनट्स. So this is about preliminary examination. Then mains examination would be of reasoning ability, 30 number of questions, 30 marks and 20 minutes. Then general awareness, उसके 20 questions, 20 marks और 10 minutes के लिए. Professional knowledge 50 marks, 50 questions, 100 marks और वो 30 minutes के लिए. So और ये descriptive टेस्ट भी होगा उसी ड्यूरेशन, उसी एग्ज़ामिनेशन हॉल में. तो यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 60 मिनट्स, 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से हमें 4 अटेम्प्ट करने हैं, और वो टाइम होगा 60 मिनट्स और मार्क्स होंगे 50. और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 2 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के लिए 30 मिनट्स दिए जाएंगे. तो इसमें यहाँ पे मेंस के लिए हम लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ये यहाँ पे भी क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, और जो 50 मार्क्स जो प्रोफेशनल नॉलेज का एग्ज़ाम होगा उसके 50 मार्क्स विल बी कन्वर्टेड इनटू 150 मार्क्स, एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर फॉर प्रोफेशनल नॉलेज विल आल्सो बी नॉर्मलाइज्ड टू 150.
तो ऐसा कुछ एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर होने वाला है फ्रेंड्स। और फिर हम लोग देख सकते हैं कि सिलेबस क्या क्या होगा। यहाँ पे सिलेबस उन लोगों ने मेंशन नहीं किया है दोस्तों। तो हम लोग सिलेबस कैसे पता कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स होंगे उसमें से जो टॉपिक्स आने वाले हैं फ्रेंड्स, तो उन पे हम लोगों को फोकस करना है और प्रैक्टिस करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट फ्रॉम LIC. So if you have qualified the criteria for electrical civil engineers, you can apply for AE post, and for other specialist cadre you can also apply for assistant accountant officer. So this was all about LIC recruitment. Thank you friends.